भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। पंचायत तो बहुत तरह की होती है, लेकिन यह एक पोषण पंचायत के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन मैडम के अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पोषण एक बच्चे के जो है माँ के गर्भ में से ही पोषण की शुरुआत हो जाती है और वहीं पे से उसका अगर हम ध्यान न दें तो उसका दुष्प्रभाव व्यक्ति के सारे जीवन पे पड़ता है। जैसा अभी चर्चा हुआ यहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने और मैडम ने बताया कि एक बच्चे के लिए जो प्रथम 1000 दिवस होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 1000 दिवस का मतलब ये होता है कि माँ के गर्भ में जो बच्चे का 9 महीने का जीवन काल होता है वह, और उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेके उसके 2 साल तक का जो समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क का 85% विकास उसी दौरान हो जाता है। अगर इस अवधि में हम उसके पोषण पे ध्यान न दें और वह बच्चा किन्हीं कारणों से कुपोषित हो जाए तो उसका दुष्प्रभाव उसके पूरे जीवन काल में रहता है। इसलिए इस पोषण पंचायत, इस पोषण अभियान के तहत जो है हमको एक जन जागरूकता अभियान चला के जन जन तक लोगों को ये चेतना जागृत करनी है कि हमारे लिए पोषण क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ ही यह पोषण पंचायत जो है ये महिला शक्ति अभियान के तहत जो है मिशन शक्ति के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत चलाया गया। क्योंकि ये जो मिशन शक्ति कार्यक्रम है ये महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सर्वांगीण उत्थान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि जो माताएं होती हैं वो जब सशक्त रहेंगी, वह जब पोषित जा रही है। देखिए, 4 पंक्तियों से मैं महिला क्या होती है, एक नारी क्या होती है, एक स्त्री क्या होती है, आप सभी को बताने का प्रयास करूंगी। सुनिएगा। अपनों की खुशियों के खातिर पीड़ा उठाती है, अपनों की खुशियों के खातिर पीड़ा उठाती है, तब कर कसौटी पर खरी सोना बन जाती है, तब कर कसौटी पर खरी सोना बन जाती है। जलती है तो दीपक की बाती की तरह नारी, जलती है तो दीपक की बाती की तरह नारी, जो खुद ही जल अंधेरों में नया रास्ता दिखाती है, जो खुद ही जल अंधेरों में नया रास्ता दिखाती है। यहाँ बहुत सारी आशा बहुएं उपस्थित हैं। ये आशा बहुएं, आपका नाम आशा बहू क्यों रखा गया है, कभी आप में से किसी ने सोचा है, इस पे विचार किया है? आपका नाम आशा बहू इसलिए रखा गया है क्योंकि आप समाज के लिए एक आशा हैं। आपसे सरकार ये आशा करती है कि समाज में वो जागरूकता आप पहुंचा सकें। जो भी कार्यक्रम है, जो भी योजनाएं हैं सरकार की, वो समाज के छोटी सी छोटी इकाई तक आप पहुंचा करके उनको जागरूक कर सकें। मैं विधिक सेवा प्राधिकरण से हूँ, वन स्टॉप सेंटर से हूँ। ये जितनी भी संस्थाएं बनाई गई हैं, इनमें महिलाओं के लिए विशेष प्रायोजन रखे गए हैं कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर के सचेत करना, उनको जागरूक करना और जगह जगह चौपाल के माध्यम से उन तक उनके अधिकारों के विषय में पहुंचाना इन सभी संस्थाओं की जिम्मेदारी है, दायित्व है, कर्तव्य है। यहाँ पे जितने भी अधिकारी गण हैं, इनसे निवेदन करूंगी कि किसी भी जागरूकता कार्यक्रम में आप विधिक सेवा प्राधिकरण से हम सभी को बुला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो जानकारी होती है कि सरकार द्वारा ऐसी क्या योजनाएं हैं जिससे महिलाओं को लाभान्वित किया जा सकता है, जिससे उनके अधिकारों का संरक्षण हो सकता है और किस प्रकार से उनको विधिक सहायता मिल सकती है। ऐसी महिलाएं जो अपने केसेस स्वयं नहीं लड़ सकती हैं, ऐसी महिलाएं जिनको प्रशासनिक सहायता नहीं मिल रही है किसी भी प्रकार से, प्रशासन से या विधिक रूप से वो थोड़ी सी भी प्रताड़ित हैं कि उनको वहां से सहायता मिलने में कोई भी समस्या हो रही है, तो उसके लिए वन स्टॉप सेंटर और विधिक सेवा प्राधिकरण आपकी सहायता के लिए, आपकी समस्या के समाधान के लिए हर जगह आपके साथ खड़ा है। इसके लिए किसी भी प्रकार के कोई भी कैंप यदि लगाए जाते हैं
तो उसमें विधिक सेवा प्राधिकरण अपनी तरफ से आकर के आपको जागरूकता दे सकता है, आपको अपने अभियानों के विषय में बता सकता है। आप में से ऐसी जो भी बहनें हैं जिनको थोड़ी सी भी दूध भराई और अन्य प्राचीन कार्यक्रम के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न करने को कृपा करें। ऐसे में ये अनुरोध है, आप सभी लोग कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, अभी जाएंगे नहीं। अभी कार्यक्रम समाप्त हुआ, आप सबके लिए जलपान की व्यवस्था है, आप अपनी जगह पर बैठे रहें। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से अनुरोध है कि आप लोग अपने लाभार्थियों को भी रोक के रखें। आप सभी के लिए यहाँ पर जलपान की व्यवस्था की गई है, जो आपकी सीट पर ही आपको उपलब्ध कराया जाएगा। स्टाइल वाला ले लियो, वीडियो चला दो ले लियो। सभी लोग अपने अपने स्टॉल के बारे में मैडम को जानकारी दें। कोई भी अपनी जगह से हटे ना प्लीज। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। बस 5 मिनट के अंदर आपकी सीट पर ही आपका जलपान पहुंचा दिया जाएगा। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहे। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से मेरा अनुरोध है कि अपने लाभार्थियों को भी रोक कर रखें। कोई भी यहाँ से बिना जलपान ग्रहण किए ना जाए। समूह की महिलाओं, आशा बहुओं से भी मेरा ये अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर आप लोग बैठे रहें। आज आप सबके सहयोग से यह पोषण पंचायत कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। बहुत सारी जानकारियाँ हम सभी को प्राप्त हुई, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित, महिलाओं के पोषण, बच्चों के पोषण से संबंधित, जो कि इस पोषण पंचायत का उद्देश्य भी था। हमने बहुत सारे लोगों के अनुभवों को साझा किया। कई बच्चों के माता पिता हमारे समक्ष आकर उन्होंने पोषण पुनर्वास केंद्र के अपने अनुभवों से हम सबको लाभान्वित किया। हमारे बीच की समूह की सदस्य महिला आशा बहू जी
कि आपकी थकावट हो जाए। अब एक मेरी और देखिए, अभी आपने देखा जब कोरोना काल में ऑक्सीजन की कितनी जगह कर ली, ठीक है नहीं, सभी लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान थे, लेकिन आज ऑक्सीजन है तो हम नहीं ले रहे। WHO कहता है कि हमें 1 मिनट में 10 ml ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हम लेते हैं 2 से 3 ml। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम अपनी सांस गहरी की होती है, तो जब सांस गहरी नहीं लगते तो हमारे फेफड़े एल्वेओलाई बंद हो गए। तो जब भी मौका मिले, जहां कहीं भी मौका मिले, अपनी सांसों को आपको गहरा लेना। तो कैसे लेंगे? अभी देखिए, दोनों हाथ को आराम से बना लें, ऐसे मुट्ठी बांध लें, एक कटी को सीधा रखिए, बिल्कुल सीधा करिए सभी लोग, कटी को सीधा करिए और आंखें बंद करके नाक से गहरी सांस फेफड़ों को लेना है, धीरे धीरे निकालना है। सांस को लेना है, थोड़ा भीतर रोक लेना है और धीरे धीरे बाहर उड़ा लेंगे, धीरे धीरे भीतर रोकेंगे और बाहर निकालेंगे। इसको कहते हैं पूरक। प्राण को लेना, प्राण को रोकना और बाहर कर देना, पूरा कुंभक प्रेशर। इसको लगातार आप अभ्यास करेंगे तो आपके फेफड़े के एल्वेओलाई खुल जाएंगे, आपकी हृदय गति का दबाव समाप्त होगा, सांस लेने की समस्या दूर हो जाएगी, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होगा। और इसके अलावा आपको कितनी भी ज्यादा मानसिक तनाव है, मन में स्फूर्ति नहीं रहती, बार बार गुस्सा आता है, बार बार क्रोध आता है, हेलमेट मास्क